अगर आपने भी पीएमए 154 में अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 10 ऐसे काम जो कि आपने अभी से करने हैं, अगर अभी से आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको मसला बनेगा। पीएमए 153 यानी पिछले कोर्स में हमारे 80 प्लस स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट और इंटरव्यू पास किया है। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपसे आखिर में शेयर करता हूँ। जो काम हमारे स्टूडेंट्स करते थे वही काम आपने भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू कभी भी पास नहीं कर सकते। 10 ऐसे काम जो कि आज से ही आपने स्टार्ट करने हैं, उनमें सबसे पहला काम है आपका इनिशियल टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनिशियल टेस्ट होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो मेडिकल, फिजिकल और इंटरव्यू तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट ही नहीं पास कर सके तो आगे आप कैसे जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट में वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। अभी टेस्ट क्या है, वर्बल के 12 टॉपिक्स हैं, नॉन वर्बल के 7 टॉपिक्स हैं, एकेडमिक के आपके पास जनरल नॉलेज भी है, पाक स्टडी भी होगी, इस्लामियात भी, करंट अफेयर्स भी। लेकिन अभी इस्लामियात तो बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। आपको इनिशियल टेस्ट में हम वही सवाल देंगे जो कि आपको टेस्ट में आएंगे, वही नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको टेस्ट में आएंगे। और इसके अलावा आपको पास पेपर्स मिलेंगे जो हमारे पिछले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना टेस्ट पास किया था, उनके क्वेश्चंस आपको, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा जो काम आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है मेडिकल टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे, किसी की हाइट कम होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, किसी का नी नॉकिंग का मसला होता है, किसी का फ्लेट फीट का मसला होता है, आई साइट का मसला होता है। मेडिकली खुद को अभी से देखें। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो देखें कि क्या आप मेडिकली फिट हो सकते हैं या नहीं। अगर मेडिकली आप फिट हो सकते हैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा कोई मसला है जो कि आप मेडिकली अनफिट हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बाद में मेहनत करने के बाद अगर आप अनफिट होंगे तो इससे बेहतर ये है कि अप्लाई आप ना करें। तीसरा जो काम आपने अभी से करना है वो है फिजिकल टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमने फिजिकल में क्या करना है। फिजिकल में आप लोग रनिंग करेंगे, पुशअप्स आपके होंगे, क्रंचेस होंगे, डिच क्रॉसिंग होगा। अभी से ही प्रैक्टिस करें रनिंग की भी, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल हो जाते हैं। अभी से ही पुशअप्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे पुशअप्स नहीं कर सकते। पुलअप्स की अभी से प्रैक्टिस करें, क्रंचेस की अभी से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा 7 फीट का डिच होगा जो कि आपने क्रॉस करना है। अगर आप अभी से करेंगे तो बाद में आपको मसला नहीं होगा। नंबर 4 पे जो काम आपने अभी से करना है वो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। जब आगे टेस्ट में जाते हैं, कभी कहते हैं मेरा डोमिसाइल नहीं है, कोई कहता है मैंने आईडी कार्ड नहीं बनाया, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। अगर डोमिसाइल नहीं बना तो बनाएं, आईडी कार्ड नहीं बना तो बनाएं, या कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर है तो उसको भी अपने पास रखें। नंबर 5 पे इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म की तैयारी अभी से आप स्टार्ट करें, क्योंकि बायोडेटा फॉर्म जो आपका होगा इंटरव्यू का, उसमें काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि आपके मेरिट्स क्या हैं, आपके डीमेरिट्स क्या हैं। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमने मेरिट्स में क्या लिखना है, डीमेरिट्स में क्या लिखना है। डीमेरिट्स में बहुत सारे बच्चे वो चीज़ें लिख देते हैं जो कि बाद में मसला बनता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं जी कि मेरी डीमेरिट यानी मेरी खामी ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, गुस्सा करता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, अपना फैसला मैं खुद नहीं ले सकता, मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे आगे आपको फिर मसला बनता है। लिहाजा अभी से ही मेरिट्स, डिमेरिट्स, अभी से ही अपना इंट्रोडक्शन, अभी से ही अपने हॉबी, स्पोर्ट्स, क्योंकि जो हॉबीज़ आप लिखेंगे, जो स्पोर्ट्स आप लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ है। अभी से हॉबीज़ पे काम करें और अभी से सवाल तैयार करें कि इस हॉबी से रिलेटेड आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने हॉबी में लिखा है जी गार्डनिंग, तो पता होना चाहिए गार्डनिंग से रिलेटेड क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कुकिंग लिखा है तो कुकिंग से रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो क्रिकेट से रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। फुटबॉल लिखा है, फुटबॉल से रिलेटेड क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हॉबीज़ हज़ार किस्म की हॉबीज़ हैं। पबजी खेलना भी एक हॉबी है, तो पता होना चाहिए आपको कि क्या हॉबीज़ आप बता सकते हैं, कौन से हॉबीज़ आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल फॉर्म होता है। अब साइकोलॉजिकल फॉर्म से आपकी सोच देखता है साइकोलॉजिस्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनके आपने आंसर करने हैं। बहुत सारे बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर इस तरह से कर देते हैं, साइक उसको नॉट रिकमेंड करने पे मजबूर हो जाता है। लिहाजा अभी से ही आप प्रैक्टिस करें, ताकि आगे जब आप जाएंगे आगे आपको मसला ना बने। लास्ट कोर्स की अगर पासिंग रेशो की बात की जाए तो अगर 30 बच्चे जाते थे इंटरव्यू देने एक सेंटर में, तो 30 में से कभी 6 बच्चे पास होते थे, कभी 5 बच्चे, कभी 8 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं पास होते थे। हमारे स्टूडेंट्स 80 प्लस स्टूडेंट हमारे इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू पास कर चुके हैं। वो किस वजह से किए, उन्होंने कैसे किए, तो ये मैं आगे आपसे वीडियो के आखिर में शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर ये काम आप नहीं करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स ने किए थे, आपको मसला बनेगा। नेक्स्ट जो काम आपने अभी से करना है वो है एस्से राइटिंग। पता होना चाहिए आपको कि एस्से आपने कैसे लिखना है। एस्से लिखने के 3 स्टेप्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, लास्ट में कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मेन बॉडी कैसे होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ नहीं लिख सकते। अभी इससे एक बच्चे को दिया जाए वो भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी इससे से आपकी सोच देखी जा रही है। इससे बेसिक भी हो सकता है आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं।
तो ये आपको इससे मिलते हैं। कोई भी हो सकता है, करप्शन का टॉपिक आता है, बच्चे कहते हैं कि हमारे सियासतदान करप्ट है, हमारी अदालतें इस तरह से, हमारी पुलिस करप्ट है। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे तो आगे आपको मसला बनेगा। और बहुत सारे बच्चे इन्हीं वजूहात की वजह से रिजेक्ट होते हैं। अभी से इन चीज़ों पे काम करें, इससे के लिए टॉपिक्स अभी से तैयार करें, क्योंकि 50+ टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। लिहाजा ये टॉपिक्स आपने अभी से तैयार करने हैं। इससे के टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपने सर्च करना है ICSB स्मार्ट स्टडी, ये आपके सामने चैनल आ जाएगा। वीडियोस में जाएंगे, नीचे जाएंगे, पिछले कोर्स के आपको एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे बच्चों को, जो कि बच्चे हमारे पास हो गए। इससे के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो है कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। पता होना चाहिए आपको कि लोगों के साथ आपने कैसे बात करना है। जब भी आप किसी महफिल में जाते हैं, उनके साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखा करें, कॉन्फिडेंट रहें आप। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी से काम करें। जब बच्चे आगे इंटरव्यू में जाते हैं तो इतना नर्वस हो जाते हैं कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। तो नर्वस आपने कभी भी नहीं होना। लोगों से बात करते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात किया करें। अभी से ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आपको सिलेक्टर कभी भी पास नहीं कर सकता। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा इंग्लिश का, जिस पे आप लोग बात करेंगे। टॉपिक हो सकता है जी के व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ ट्रू लीडर, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि यूथ के क्या प्रॉब्लम्स है। पता होना चाहिए आपको। जैसे ही बच्चे का टॉपिक मिलता है कि इस टॉपिक पे आप इंग्लिश में बात करें, बच्चा कहता है सॉरी सर। अगर आप सॉरी बोलेंगे, अगर आप टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आगे जब आप ICSB में जाएंगे, लेक्चरेट में आप कैसे बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे बात करेंगे, डिप्टी के इंटरव्यू में आप कैसे बात करेंगे, कमांड टास्क आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, आगे ICSB में तो चले जाते हैं, फौज का भी टाइम ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा आपने अभी से तैयारी करके जानी है, ताकि इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें बाद में मसला ना हो। ये सब कैसे होगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट है। हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे A से लेकर Z तक। इनिशियल टेस्ट की भी, फिजिकल के लिए भी और इनिशियल इंटरव्यू की भी कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ये देखिए आपके सामने पिछले कोर्स का रिजल्ट है। 80+ बच्चे हमारे पास हुए थे। किस वजह से हुए थे? सबसे पहली बात तो ये कि उनका इंट्रोडक्शन बाकी बच्चों से यूनिक था। बच्चे बता देते हैं कि मेरा नाम उमर है, मैं कराची में रहता हूँ, मेरे फादर का नाम ये है, मैंने मैट्रिक इधर से किया, FSC इधर से किया। ये तो एक बच्चे से भी आप पूछेंगे, वो भी इस तरह का इंट्रोडक्शन देगा। आपने FSC की है, आपके इंट्रोडक्शन में और एक बच्चे के इंट्रोडक्शन में फ़र्क होना चाहिए। फिर बच्चे से सवाल पूछा जाता है जी कि आपके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जिसकी वजह से सिलेक्टर रिजेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, स्पोर्ट्स क्या है। हॉबीज़ तो बता देता है, लेकिन जब हॉबीज़ से रिलेटेड सवाल पूछता है, फिर बच्चे को नहीं पता कि हमने क्या बताना है क्या नहीं बताना। अगर आपने स्पोर्ट्स में क्रिकेट लिखा है तो इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा, फुटबॉल लिखा है इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा है, बास्केटबॉल लिखा है तो इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा। ये हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, यानी आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है। तो बच्चे को पता ही नहीं होता, कोई बता देता है कायद आज़म है, वो कहते हैं क्यों कायद आज़म, फिर कहते हैं सॉरी सर। कोई कहता है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो कहते हैं वो क्यों है, बच्चों को फिर पता नहीं होता। सवाल पूछा जाता है आपसे कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। अब बच्चा कहता है सर इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, पैशन है मेरा, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है। ये चीज़ अगर आप बताएंगे तो ये इमेच्योर चीज़ें, कोई मेच्योर चीज़ें आपने बतानी है। और भी सवाल हैं कि मुझे आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। बच्चा कहता है सर ये तो नहीं पता कि क्यों करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सिलेक्ट कर दें। ये चीज़ें आप नहीं बता सकते। फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको एज ए सोल्जर हम पाकिस्तान आर्मी में रखें तो क्या आप ज्वाइन करेंगे। पता होना चाहिए आपको। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको रखा जाए आर्मी के बजाय, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे। आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स क्यों ज्वाइन नहीं करें, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अपना टाइम आप वेस्ट ना करें, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारी क्लासेस स्टार्ट है इनिशियल टेस्ट की भी और इनिशियल इंटरव्यू की भी। इससे राइटिंग, इंटरव्यू, इनिशियल टेस्ट कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।